चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई का नाम अब सिर्फ बेंचरूम डिसीजंस के लिए नहीं बल्कि बोल्ड कमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव मूव्स के लिए भी रोजाना हेडलाइंस में आ रहा है। एक तरफ उनका फेयरवेल स्पीच जिसमें उन्होंने एक सटल या कुछ लोगों के हिसाब से डायरेक्ट ताना दिया फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ को, तो दूसरी तरफ एक सुप्रीम कोर्ट बेंच के ऑर्डर्स की वजह से जुडिशरी के अंदर एक बड़ी टसल चल रही है। रिजल्ट ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई का टेन्योर अब कंट्रोवर्सी प्रूफ नहीं रहा है और ये ड्रामा रिटायरमेंट तक और तेज लगता है। जस्टिस सुधांशु धुलिया के फेयरवेल पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने कहा, आई हैव नोन जस्टिस धुलिया व्हेन ही केम टू द सुप्रीम कोर्ट। आई डिडंट नो हिम बिफोर। He is a very warm person and has dedicated his career to the judiciary. We will always remember his contribution to judiciary. After retirement, he will be one of the judges who will be vacating his accommodation immediately after his retirement. फिर थोड़े मजाक या ताने के अंदाज में उन्होंने ऐड किया, After retirement, he is going to be in Delhi and he will be one of the judges who will be vacating the house immediately on the next date of his retirement. As a matter of fact, that's a rarity. I wish I would also be in a position to do, because till 24th of November I won't find time to find a suitable house. But I can assure you that whatever time is permissible as per the rules, I'll be shifting before that. But Justice Dhulia has set a very good example. I am sure that many of us will emulate him. I can only on this occasion wish him all the best for his future. He will be in Delhi, so after 24th of November, because we were just discussing the other day that though he is only 2 houses away from my house, we could not interact on many occasions. Our profession is that all of us, you know that but we have decided that after 24th of November I am going to join him in the golf also. He is a very keen golfer and we will be meeting more often. He will be having more time for his family, but I am sure that all of you will also be keeping him busy in the arbitrations and consultation. He will be available to all of us. I wish him all the best for his future and thank you very much for giving me an opportunity to be here. ये लाइन नेचुरली किसी को एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ की तरफ पॉइंट आउट करती हुई नजर आई, क्योंकि एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने अपने रिटायरमेंट के काफी बाद ही 5 कृष्णा मेनन मार्ग का टाइप 8 बंगलो छोड़ा था। सच ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई लेड सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 1 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को एक लेटर भेजा था रिक्वेस्टिंग इमीडिएट रीपोजेशन ऑफ द बंगलो, और रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि एक्स सीजीआई चंद्रचूड़ की एक्सटेंशन मई 31, 2025 को एक्सपायर हो गई थी। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने डिफेंस में ये कहा था that I didn't intend to stay beyond the permitted time, but my daughters need a home with special facilities. Since February, I have been searching continuously, including service apartments and hotels, but haven't found anything suitable. उन्होंने बताया कि उन्होंने 28 अप्रैल को तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को स्टे एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट भेजी थी और खन्ना ने ऑफिशियली 30 अप्रैल तक की परमिशन दे भी दी थी, पर फिर भी बंगलो 1 अगस्त तक ऑक्यूपाइड रहा और इससे अगले महीने सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेटर और मीडिया स्क्रूटनी ने ये मामला बड़ा कर दिया। इसी बीच रिफॉर्म्स का चेहरा भी देखने को मिला। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने रीसेंट कोर्ट प्रोसीडिंग्स में एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूल अनाउंस किया है। फ्रॉम मंडे, नो सीनियर काउंसिल, I mean designated senior counsel, will be allowed to mention matters. Let juniors get an opportunity to do it. जिसका असर ये होगा कि जूनियर लॉयर्स को अर्जेंट मेंशनिंग का प्लेटफॉर्म मिलेगा और सीनियर एडवोकेट्स का डोमिनेंस थोड़ा कम होगा। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पे पॉजिटिव रिस्पांस दिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि कम से कम उनके कोर्ट में ये प्रैक्टिस मानी जाएगी, बाकी जजेस को डिसाइड करना है कि वो फॉलो करते हैं या नहीं। आपको बता दूं कि ये मूव पहले के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना से बिल्कुल अलग है, जहां ईमेल के थ्रू मेंशनिंग की प्रैक्टिस शुरू हुई थी। ये मूव किसी को प्रोग्रेसिव दिखता है तो किसी को पॉपुलिस्ट, पर इफेक्ट डेफिनेटली कोर्ट कल्चर पर पड़ेगा। दर्शकों, इस रेसिडेंस टसल से ज्यादा गंभीर इस वक्त जो इशू है वो है जो कि एक सुप्रीम कोर्ट बेंच ने उठाया। जस्टिस जे.बी. पर्दीवाला और आर. महादेवन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज का क्रिमिनल रोस्टर पब्लिकली विड्रॉ कर दिया और उनके ऊपर काफी तेज अल्फाज भी बोले। बेंच ने डायरेक्टली कहा, इमीडिएटली विड्रॉ द प्रेजेंट क्रिमिनल डिटर्मिनेशन फ्रॉम द कंसर्न जज, और ये भी कहा, मेक द जज सिट इन अ डिवीजन बेंच विद अ सीजन सीनियर जज।
सबसे ज्यादा कंटेशियस डायरेक्शन थी that we further direct that the concerned judge shall not be assigned any criminal determination till he demits office। और ताना ये था the judge concerned has not only cut a sorry figure for himself but has made a mockery of justice। We are at our wits and to understand what is wrong with the Indian judiciary at the level of High Court। इस तरह की पब्लिक स्कोल्डिंग और रोस्टर से हटा देना बहुत से सीनियर लॉयर्स और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक्सेप्टेबल नहीं लगा। उनका पॉइंट सिंपल है कि अगर लोअर कोर्ट जज ने गलत फैसला किया तो उस गलती को अपील से ठीक करना चाहिए, ना कि उनको कोर्टरूम में पब्लिकली नीचा दिखाया जाए या एडमिनिस्ट्रेटिव रोस्टर से लाइफ टाइम के लिए प्रैक्टिकली हटा दिया जाए। ये भी कहा गया कि रोस्टर एंड केस एलोकेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास होता है, जैसे कि राजस्थान वर्सेस प्रकाश चंद 1997 में कहा गया था दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट वेस्ट इन द चीफ जस्टिस अलोन ऑन द जुडिशियल साइड, हाउएवर ही इज ओनली द फर्स्ट अमंग इक्वल। The Chief Justice is the master of roster. He alone has the prerogative to constitute benches of the court and allocate cases to the benches so constituted. The puisne judge can only do that work as is allocated to them by the Chief Justice or under his directions। सिर्फ यही नहीं, पुराने ज्यूरिस्प्रूडेंस को भी निशाना बनाकर याद दिलाया गया है कि ब्रज किशोर ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 में एक लाइन है जो कहती है that higher courts must remind themselves constantly that higher tiers are provided in the judicial hierarchy to set right errors which could possibly have crept in findings or orders of courts at the lower tiers। Such powers are certainly not for benching diatribe at judicial personages in lower cadre। It is best to remember the words of a jurist that a judge who has not committed any error is yet to be born। ये कोर्ट्स क्रिटिक्स यूज कर रहे हैं टू आर्ग्यू कि पर्दीवाला महादेवन की तालमेल में कुछ लिमिट क्रॉसिंग हुआ है। जो बात इसको और कॉम्प्लिकेट बनाती है वो ये है कि वही पर्दीवाला और महादेवन बेंच पहले भी एक और कंट्रोवर्शियल स्टेप ले चुकी है। उन्होंने प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को स्टेट बिल्स डिसाइड करने के लिए फिक्स डेडलाइंस लगा दिए थे। इस पर प्रेसिडेंट ने फॉर्मल ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट से मांग लिया है अंडर आर्टिकल 143 क्लॉज 1, क्योंकि उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री क्रॉस कर दी है। अब ये प्रॉब्लम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई की प्लेट पर आ गई है कि कैसे जिस सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल कोहेरेंस और इंस्टीट्यूशनल बाउंड्रीज को मेंटेन करे, जब बेंच लेवल डिसीजंस ही जुडिशरी के अंदर मेजर फॉल्ट लाइंस दिखा रहे हैं। तो ओवरऑल पिक्चर क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई एक ऐसे मोहल्ले में खड़े नजर आते हैं जहां उनके पर्सनल रिमार्क्स यानी कि चंद्रचूड़ के बंगलों वाले जाइव और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स यानी कि सीनियर काउंसिल मेंशनिंग बैन साथ साथ चल रहे हैं और एक खास सुप्रीम कोर्ट बेंच के कंट्रोवर्शियल ऑर्डर से जुडिशरी का इंटरनल रिफ्ट पब्लिक स्टेज पर आ गया है। क्रिटिक्स कहेंगे कि ये सब ऑप्टिक्स और पावर प्ले का कॉम्बिनेशन है। एक तरफ डिसिप्लिन और रिफॉर्म्स का रिटोरिक और दूसरी तरफ कभी कभी कॉलेजियलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रेंट की कमी। सपोर्टर्स बोलेंगे कि गवई एक एक्टिव रिफॉर्मिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो जूनियर लॉयर्स को मौका दे रहे हैं और जुडिशरी को अकाउंटेबल बना रहे हैं। वो ड्रामा, डिबेट और कंट्रोवर्सी का भी अब सेंटर बन चुके हैं। आपको क्या लगता है? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।